जिनको भी नौकरी नहीं लग रही है, अगर यदि वे लोग, हम बात करते हैं जिनका वृषभ लगन है, उन लोगों के लिए क्या उपाय, क्या मंत्र यंत्र हो सकते हैं? देखो वृषभ लगन वाले जो लोग हैं, इनको ये भी लोग 3 जेम स्टोन हमेशा धारण कर सकते हैं। एक तो शुक्र का जेम स्टोन, हीरा भी पहन सकते हैं। अगर हम बात करें मिथुन लगन की, मिथुन लगन वालों के लिए क्या क्या कौन से रत्न धारण करने चाहिए? कि इनकी कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा अकारक ग्रह होता है, तो जब भी मंगल ग्रह की दशा अंतरसा आती है तब इन लोगों के जीवन में कुछ उठापटक अवश्य होती है। जिनको थोड़ी सी जानकारी कम होती है कि वो लगन पंचम नवम के आधार पे जेम स्टोन पहना के कई बार एक आम आदमी के जीवन से बड़ा खिलवाड़ कर देते हैं। तो अपने भाग्येश को बलवान कर लो तो क्या पहन सकते हैं? नीलम धारण किया जा सकता है। बात करते हैं जैसे पहनने का, तो क्या ये राशियों के अकॉर्डिंग भी मैटर करते हैं? राशियों के अनुसार कभी भी जेम स्टोन पहनने की बात नहीं कही गई, आपको बता। उसके पास दो चॉइस हैं कि वो मंगल का भी पहन सकता है और सूर्य का भी पहन सकता है। राहु के अशुभ दोषों को दूर करने की जो क्षमता है वो बुध के पास है। चलिए बात करते हैं सिंह लगन वालों की, उनको कौन सा रत्न है? क्योंकि सिंह में तो सूर्य ही आगे है और सूर्य सबके राज है। सिंह लगन वाले को कभी भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि कई बार हम जेमस्टोन पहनते हैं और जीवन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी जानकारी भी मिलती है इंटरनेट पर कि जो रत्न जो पहना था उसकी वजह से जीवन में परेशानियां आनी स्टार्ट हो गई हैं। या फिर कैसे पता करें कि जो रत्न हमने पहना वो हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है? और सिर्फ रत्न ही क्यों, क्या कोई और उपायों से भी वो परेशानी सॉल्व हो सकती है, या किसी मंत्र जाप से या देवी देवता की आराधना से वो चीजें सॉल्व हो सकती है? नहीं। आज का पॉडकास्ट हम इन्हीं चीजों पे करेंगे कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन कौन से उपाय या कौन कौन से मंत्र जाप आप कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जैसे हम बात कर रहे थे अभी इंट्रोडक्शन में है कि अ, कई बार बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, या फिर लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई जिनका पुखराज तुम पहन लो, नॉर्मल बिना कुंडली देखे या ऐसे। क्या ऐसा करना चाहिए हमें? नहीं, देखो यहाँ 2 प्रकार की मान्यता हैं। एक मान्यता है कि जैसे जिनका विवाह नहीं होता, तो उसके संदर्भ में हम ये कहते हैं पुरुषों को कि आप शुक्र का रत्न धारण कर लीजिए, क्योंकि विवाह का कारक है। और जिनको संतति होने में दिक्कत है, जिनको शिक्षा में कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो उनको हम पुखराज या पन्ना धारण करने की बात करते हैं। इसका कारण है कि एक सार्वभौम उपाय बोलते हैं उसे, जो एक सिद्धांत ऐसा है जो आप पे, मुझ पे, प्रत्येक व्यक्ति पे एक समानांतर लागू होता है। जैसे मुझे या आपको अगर गर्मी लग रही हो तो अगर पंखा चला दे, एसी चला दे तो हमारे को अच्छा एहसास होगा। ऐसे ही आपको मुझे भूख लगे तो हम खाना खाएंगे तो हमारी भूख शांत हो जाएगी। किसी के भी पेट में दर्द हो तो बरालगंज की या मेप्टाल इस्पास दे तो ठीक हो जाता है। है। सर का दर्द होने पे हम जो है किसी को भी पेंजोन की गोली या सैराडोन वगैरह जो सर के दर्द की गोली है वो देने पे सर का दर्द ठीक हो जाता है। तो यहाँ एक व्यवहारिक नियम लागू हो जाता है कि जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनको पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत है, जो किसी बात को आसानी से अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वहां उस बात को मद्देनजर रखते हुए उसको पन्ना जो रतन है वो हम धारण करवा देते हैं। इसमें कुंडली में ये नहीं देखा जाएगा कि उसका शुक्र उच्च पोजीशन पे है या नीच पोजीशन है? यहाँ ये विचार नहीं किया जाता, यहाँ पर एक व्यवहारिक विचार है जो काम करता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई भी जेम स्टोन जिसमें आपको शुभ या अशुभ फल मिल रहे हैं, उसके समानांतर देख करके और जन्म पत्रिका विश्लेषण करने के बाद ही जेम स्टोन पहनाना चाहिए। वहां इसका विचार जरूर किया जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं जैसे पहनने का, तो क्या ये राशियों के अकॉर्डिंग भी मैटर करता है? राशियों के अनुसार कभी भी जेम स्टोन पहनने की बात नहीं कही गई, आपको बता दूं। क्योंकि जन्म पत्री में जो लगन है वह 50% फल देने वाला होता है, और जो जन्म राशि वो मात्र 25% फल देने वाली होती है। तो यहाँ पर ये बात है कि जो लगन है हमारा वो हमारी बुद्धि का स्थान है, और चंद्रमा हमारे मन का स्थान है। तो बुद्धि से लिया जाने वाले डिसीजन का नाम तो हम बुद्धिमानी बोलते हैं, और मन से लिए जाने वाले डिसीजन का नाम है मनमानी। कर सकते हो आप एक, चाहे करे बुद्धिमानी चाहे करे मनमानी। तो इसलिए लगन के आधार पे विचार करके जेमस्टोन धारण करना चाहिए, राशि के अनुसार कदापि। चंद्र राशि पे नहीं, लग्न के अनुसार करना। हाँ, क्योंकि देखो चंद्रमा तो ग्रह है, लेकिन चंद्रमा की राशि करक है, लेकिन वो किस राशि में बैठा तो 12 अलग अलग राशियों में बैठ सकता है।
और 2.25 दिन तक जितने बच्चे पैदा होंगे उनकी सबकी समान राशि होती है। लेकिन लगन मात्र 2 घंटे में जितने बच्चे पैदा है उनका लगन 2 घंटे के लिए लागू होता है। तो सब 54 घंटे में जो बच्चे पैदा हुए उनको एक जैसा जेमस्टोन पहनाना या मात्र 2 घंटे में जो बच्चे पैदा हुए उनको पहनाना, कौन सा सूक्ष्म विभाग है आप विचार कर सकते हैं। तो लगन के अनुसार हमेशा जेमस्टोन पहनाना चाहिए। और अगर हम लगन की बात करें, मान लो किसी का मेष लग्न है, उसको कौन से जेमस्टोन पहनने चाहिए? हाँ, यहाँ ये बहुत सुंदर बात है कि अगर मेष लगन है तो एक नियम है कि लग्नेश का जेमस्टोन पहन सकते हैं। जब आप जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति काम करने में थोड़ा सा ढीलापन दिखाता है, आलसी है, अपना टाइम पे काम नहीं करता, स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत है, सोचने समझने की दिक्कत है, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके अंदर उत्साह की कमी है, तो लग्नेश का जेमस्टोन उसे हम धारण करा सकते हैं। ऐसे ही पंचमेश का और नवमेश का रत्न भी हम हमेशा उसको धारण करा सकते हैं, क्योंकि लगन पंचम नवम जिनको हमने धर्म त्रिकोण कहा, ये पहले भी एक बार हमने किया था, तो ये तीनों भाव जो हैं वो हमेशा सुफल देने वाले हैं। तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का हम जेमस्टोन पहना सकते हैं। तो मेष लगन वाले के लिए मूंगा बनेगा और माणिक बनेगा और पुखराज बनेगा। यहाँ एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश जो ग्रह हैं यदि ये नीच राशि में हैं या अस्त हैं तो ऐसी स्थिति में इनका जेमस्टोन नहीं धारण किया जा सकता। तो अगर मान लो लग्नेश तो मान लो उच्च का है लेकिन पंचमेश नीच का है तो यहाँ पर माणिक के धारण नहीं कराएंगे, या बृहस्पति अगर नीच का है तो पुखराज नहीं धारण कराएंगे, क्योंकि तीनों ग्रह नीच के हों या उच्च हो ऐसी संभावना कदापि बनती नहीं है बहुतायत में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। सर एक कॉमन क्वेश्चन, मतलब एक सवाल है कि कई बार कुंडली में कुछ ग्रह उच्च के होते हैं, कुछ ग्रह नीच के होते हैं। तो जब भी हम रत्न वगैरह करते हैं तो इसमें हम ग्रह के को बलवान बनाते हैं, है ना? तो जो उच्च है हमें और उसको बलवान बनाना चाहिए, या जो नीचे उसको एक लेवल पे लेके आना चाहिए, उसको बैलेंस करना चाहिए? बहुत सुंदर बात है। हमेशा क्या है कि उपाय का जो संदर्भ है वो 2 प्रकार का है। एक है शुभता को बढ़ाने के संदर्भ में, एक है अशुभता को घटाने के संदर्भ में। जेमस्टोन अमूमन करता क्या है कि ये भी दोनों संदर्भों में पहना जा सकता है, कि शुभता को बढ़ाने के लिए भी और अशुभता को घटाने के लिए भी। तो यहाँ पर भी जो विचार वैसा ही रहेगा एक्चुअल में। तो अगर कोई ग्रह उच्च के हैं, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण है, केंद्र त्रिकोण आदि भावों में स्थित है, तो उसका जेमस्टोन आप पहने या ना पहने, क्योंकि ग्रह पहले से ही बहुत मजबूत है। तो अगर लेकिन आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप भी पैसा खर्च कर सकते हैं और आपको लगता है कि मुझे पहनना चाहिए तो आप पहन सकते हैं। लेकिन ग्रह अगर कमजोर है, जैसे मान लो शत्रु राशि में है, केंद्र त्रिकोण से बाहर बैठा हुआ है, किसी अशुभ ग्रह से युत या दृष्ट है, लेकिन ना तो नीच का है ना अस्त है, तो ऐसे में उस ग्रह का जेमस्टोन पहना करके उसको थोड़ी सी हम ताकत दे सकते हैं, उसकी क्षमताओं को, उसकी अशुभता जो अशुभ फल देगा उसको कम कर सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश कभी भी अशुभ फल नहीं देते। ये सार्वभौम नियम है, क्योंकि मैं स्वयं को ही बहुत तेज चुटकी नहीं भरता, अपने आप को तेज थप्पड़ नहीं मारूंगा, चोट नहीं पहुंचाना चाहूंगा। ऐसे ही आप संतान को, ऐसे ही आप अपने पिता को कभी भी कष्ट में देखना नहीं चाहते। इसलिए इनका क्या है कि ये कमजोर होने पर इनकी जो शुभता है उसमें कमी होने के कारण हमें अशुभ फल प्रतीत होता है, लेकिन हमेशा वो हमारा भला चाहने वाले ही होते हैं। उपाय अगर हम बात करें तो कौन से उपाय करने चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में 5 प्रकार के उपाय हैं: मंत्र, मणि, औषधि, दान और स्नान। इसमें जो 3 पहले बताए गए जो उपाय हैं मंत्र शास्त्र से है। हम मेष राशि, मेष लग्न को ही लेके अगर हम बात करें तो इनके लिए कौन से उपाय सही रहेंगे? देखो, जेमस्टोन भी धारण किया जा सकता है, लेकिन दूसरे नंबर का उपाय है, मंत्र के बाद मणि आता है। हाँ, जेमस्टोन में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ग्रह बहुत अच्छा है और उसका जेमस्टोन भी पहनाया गया, लेकिन जेमस्टोन के अंदर कुछ दोष हो सकते हैं। जैसे किसी भी रत्न को की कटिंग में, पारदर्शिता में कोई न कोई सदोष उसमें उत्पन्न होगा, तो ऐसे में उसका फल शुभ न मिल करके अशुभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन मंत्र द्वारा किया गया जो उपाय है उसका अशुभ फल कभी भी नहीं होता। उसकी खासियत क्या है कि जो मंत्र है वह देवी देवताओं या ग्रहों की प्रशंसा के वाक्य हैं। जैसे मेष लगन है तो मंगल यहां बना, तो 5वें भाव में सिंह राशि आई, सूर्य बना, तो सूर्य का जो मंत्र है, क्योंकि काल पुरुष में देखें तो सूर्य भगवान पहले ग्रह हैं, तो जो सूर्य भगवान है उनका जो मंत्र है वो है जपा कुसुम शंकासम कासे पेयम महादुतिम तमोवरी सर्वपापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। कि ये जो सूर्य भगवान है, जपा कुसुम शंकासम,
इनको अगर देखें तो लालिमा लिए युक्त हैं, ठीक है। कासे पेयम महाद्युतिम, तो ये ना कश्यप ऋषि से के वंश में ये उत्पन्न है, वहां से इनका वो चालू होता है, ठीक है। और तमोरी सर्वपापघ्नम, आप है ना जो जैसे ही उदय होते हैं उसी समय जितना भी तम अंधकार संसार में छाया हुआ होता है वो स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाता है। ऐसे सूर्य भगवान को मैं प्रणतो अस्मि दिवाकरम, मैं प्रणाम करता हूं ऐसे दिवाकर को, क्योंकि सूर्य भगवान के 12 नाम है, तो उनमें से दिवाकर भी एक नाम है। तो यहाँ क्या हुआ कि भगवान सूर्य की प्रशंसा का वाक्य है, इसको करने मात्र से भगवान जो सूर्य हैं वो प्रसन्न होते हैं और अपने द्वारा जो अशुभ फल है उनके यहाँ, जैसे क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास 2 प्रकार के फल होते हैं। एक फल है वो किसी भाव का स्वामी हो गया, एक वो कारकत्व है, जैसे सूर्य का जो अधिकार है पिता पे है, राज गवर्नमेंट के ऊपर है, नेत्र ज्योति पे है, बालों पे है, हड्डियों पे है, हमारे हार्ट पे है, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट सूर्य करता है। तो किसी को भी आई साइट की कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में उसको आप सूर्य भगवान को अर्घ देने की बात करी गई हमारे यहाँ पर। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे माँ भक्ता ग्रहण अर्घ्य दिवाकर, तो यहाँ पर भगवान दिवाकर को हम अर्घ दे रहे हैं। तो ये सारी जो बातें थी, प्रार्थनाएं थी, ये क्या था कि पहले हमारे जीवन में परंपरा से ही लागू था कि सुबह उठते ही सबको नहाने के बाद में सूर्य भगवान को जल देना है, तो ये परंपरा से था। तो ग्रह तो अपने आप ही स्वतः ठीक हो जाता है। तो देखो इन दैट टाइम आप देखें, जब तक ये परंपराओं का निर्वाह होता रहा तब तक परिवार के बीच में आपसी माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ सब लोग सम्मिलित परिवार, जॉइंट फैमिली होती थी। हम अपने वैसे भी देखे, दादा परदादा जितने भी थे सारे मतलब एक घर में, और उस समय पे तो बच्चे भी बहुत ज्यादा हुआ होते थे। और देखो कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए कभी कहीं लड़ाई नहीं हुई, कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी परंपराओं से जुड़े हुए थे तब तक हमारी जो नियत थी वो भी बिल्कुल शानदार थी। जब से हमने उनको त्याग दिया है तब से हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष, अपने आप को बड़ा दिखाने की प्रवृत्ति, इन सब चीजों ने घर बना लिया है। तो हम उपाय की बात कर रहे थे, तो मंत्र उसमें एक उपाय हो गया जी, तो मेष है तो मंगल, हम मंगल के मंत्र का आप कोई भी जाप कर लीजिए। मंत्र, मंगल जो ग्रह है उसके बीज मंत्र भी हैं, पुराणोक्त मंत्र भी हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये उसका बीज मंत्र है, इसका विचार कर लीजिए। तो अब लेकिन अब ये भी है कि जो बीज हैं उनके भी अर्थ हुआ करते हैं, तो उन अर्थों की जानकारी जो है वो हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कोई भी जो मंत्र है उसका करने से पहले आपको सबसे पहले अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, किस तरीके से वो लिखा गया, कहीं उसमें लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं है, पढ़ने में आपके कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो सारी चीजें करके तभी आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। देखो बहुत जगह जो है इंटरनेट पे शनि का जो मंत्र है वो अमूमन गलत लिखा मिलता है, आपको बता दूं। हमारे यहाँ पर जो शनि का जो मंत्र है वो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, वहां लिखा हुआ है शनैश्चराय नमः, जो कि गलत है। क्योंकि शास्त्र कहता है सर्वे ग्रह मंत्रा 10 अक्षरा, सभी ग्रहों के जो मंत्र हैं वो बीज सहित 10 अक्षर के होते हैं एक्चुअल में। अगर शनिश्चराय लगाएं तो 5 अक्षर तो इसमें ही हो गए, तो यहाँ पर गलत हो, सम शनिश्चराय नमः है। तो कई बार क्या होता है कि अनभिज्ञ व्यक्ति से या नए जानकार व्यक्ति से जब हम सलाह मशवरा लेते हैं, या इंटरनेट पे भी उपलब्ध बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो कहीं न कहीं दूषित है। हाँ, तो उनको अगर हम आधार मान के जब उपाय करते हैं तो फिर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। इसके कारण से शास्त्र के प्रति जो व्यक्ति के मन में जो श्रद्धा या विश्वास था उसको कहीं न कहीं हानि उठानी पड़ती। एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, कि इंटरनेट पे दूषित इसलिए है क्योंकि वो जितने भी जो मंत्र वगैरह, मंत्र इत्यादि जो लिखे गए हैं, वो सारे मंत्र ज्योतिषियों या पंडितों ने नहीं लिखे हैं। वो लिखे गए हैं नॉर्मल, जैसे कोई एक कंटेंट राइटर है, वो किसी न्यूज चैनल के किसी धर्म डेस्क पे बैठा हुआ है, रिलीजन डेस्क होते हैं इस तरीके से, पॉलिटिकल डेस्क, रिलीजन डेस्क, तो वहां पे जो पर्सन है उसने कहीं ना कहीं से रेफर किया, ये इतना डिटेल में नहीं गया और उसने लिख दिया अपने हिसाब से। कई बार इंटरनेट पे इंग्लिश से हिंदी लिखने में भी त्रुटि होती है, हम ध्यान नहीं देते। तो मंत्र अगर एक बार आया वो इंटरनेट पे चला गया तो उसको रेफर करने वाले 5 लोग और होंगे, तो उन्होंने भी गलत लिखा, ऐसे 5 लोग और होंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो कोई भी मंत्र करने से पहले आप लोगों को एक बार उसका सही तरीके से आ, देखना, प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, और सही स्रोत, सही सोर्सेज से उसको रेफर किया जाए। बिल्कुल।
तो मंत्र के बाद और क्या उपाय हो सकता? हाँ, फिर मणि है, हाँ। जेम स्टोन है। तो जेम स्टोन जो है वो आप धारण कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा क्या सिस्टम है कि जैसे मेष लगन वाला व्यक्ति है, हाँ। तो ऐसे में उसको हम मूंगा पहना सकते हैं, उसको मानिक भी और पुखराज भी पहना सकते हैं। लेकिन हम ये याद रखते हैं कि लग्नेश के जब शत्रु ग्रह की दशा चल रही होती है, तो मंगल का जो शत्रु ग्रह है वो एक ही है, उसका नाम है बुध। तो जब बुध की महादशा जब चले, इन दैट टाइम उसको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या देखना चाहिए कि जो बुध है की महादशा चल रही है और लग्नेश का शत्रु है, लेकिन बुध का जो मित्र है वो सूर्य है, तो यहाँ पर मानिक धारण कर लेना चाहिए। तो जो अशुभ फल था बुध का, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी। व्यक्ति अपनी सद्बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, जैसी भी विकट परिस्थितियां थी दैट टाइम, उनसे पार पाने में सक्षम हो पाएगा। तो इसमें सिर्फ महादशा ही देखनी चाहिए या अंतर्दशा भी देखी जा सकती? महादशानाथ का ही विचार है। महादशा का। अच्छा, मंत्र मणि के बाद औषधि है, तो औषधि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ आयुर्वेद से है। तो जैसे औषधि का जो विचार है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी है, तो हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, तो जिस ग्रह से संबंधित कारकत्वों के अनुसार जिन चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है, वैसी समस्या है, तो उस ग्रह की जो औषधियां हैं उनको जल में डाल करके उसका स्नान करना, पहली बात। दूसरा, एक आम आदमी रिक्शा चालक है, उसका मेष लगन है मान लेते हैं, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मानिक धारण करे, तो ऐसे में जो सूर्य की जो औषधि है, सूर्य की जो वनस्पति है, पीपल का वृक्ष है जैसे हमारे यहाँ, तो उस वो सॉरी सूर्य का जो वृक्ष है वो है आक का पेड़। तो आकड़े का जो पेड़ है उसकी जो जड़ है उसको वो रविवार को शुक्ल पक्ष में या जिस दिन सूर्य के जो नक्षत्र होते हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी होगा, एक तो नक्षत्र हमारे, एक कृतिका हो जाएगा, एक उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र इन दैट डे, उस दिन वो सुबह जाए स्नान आदि करके और उसकी जड़ उखाड़ के ले आए और उस जड़ को अपनी दाईं भुजा में बांध के रख ले, तो भी सूर्य का अशुभ प्रभाव उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ वित्त साठे विवर्जित एक शब्द है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक आम आदमी के लिए भी और एक बहुत पैसे वाले के लिए भी, दोनों के लिए संदर्भ शास्त्रकारों ने दिया। लेकिन ये याद रखें कि एक व्यक्ति जो 10 लाख रुपए खर्च करके अच्छा जेम स्टोन पहन सकता है मान लेते हैं, वो अगर कहे कि मुझे आक के पेड़ की जड़ का उपाय करना है, तो उसके लिए वो काम नहीं करेगा। इसी को वित्त साठे कहा हमने, कि व्यक्ति जानबूझ करके कंजूस पना दिखा रहा है और शास्त्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए उसको उसका फल नहीं मिलता। तो शास्त्रों जो शास्त्र लिखे गए उसमें हर व्यक्ति के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए उस समस्या से निकलने का उपाय बताया गया। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सामर्थ्य हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कुछ पैसा बचा के यहाँ से कर लूंगा, तो इतने इफेक्टिव फिर वो नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि शास्त्र ने इसकी बात की। इस बात का ऐसे विचार कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे कि मान लो कि आपके दोस्त ने आपको भोजन पे बुलाया, हाँ, और आपका दोस्त अच्छा खासा है पैसे की स्टेटस वाइज में, लेकिन वो आपको चटनी रोटी दे, तो वो खाना तो आप खा लेंगे, चलो उसके घर गए थे, लेकिन आप क्या सोचेंगे यार इसने क्या खाना खिलाया। लेकिन वो चाहता तो वो 4-5 प्रकार की सब्जी भी बना के खिला सकता था, और वो आपको रायता भी दे सकता था, सलाद भी काट के दे सकता था, कुछ अच्छा डिजर्ट भी रख सकता था। तो ऐसा करता है तो उसने अपने स्टेटस के मुताबिक उसने आपको भोजन परोसा है, उसने वास्तव में अतिथि का जो सत्कार होना चाहिए था वैसा किया है। अगर उसमें वो कमी करता है तो उसको उसका फल कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। इसमें हमने जैसे औषधि की बात की, मंत्रमणि औषधि, तीसरा जो उपाय, औषधि जनरली ये देखा जाता है कि किसी बीमारी में खाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम कुंडली पे देखते हैं, मान लो कि किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, बीमार तो नहीं है वो, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है, उसके जीवन में समस्या है या नौकरी नहीं लग रही है, तो इसमें औषधि कैसे काम करेगी? देखो यहाँ पर क्या है कि औषधि की जो अवधारणा है वो अलग संदर्भ में, लेकिन यहाँ एक आम आदमी जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही, अब नौकरी नहीं लग रही है तो इसका मतलब है पैसे की कोई तंगी हो गई है अमूमन, हाँ, आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं होगा व्यक्ति। तो ऐसे में हम उसे सूर्य का जो यंत्र होता है उसका उपाय बताते हैं। हमारे यहाँ मंत्र के साथ में यंत्र का भी बड़ा विशेष महत्व है। तो सूर्य का जो यंत्र है वो उसको हम बोलते हैं 15 का यंत्र, 15 अंकों का होता है। उसको बनाने का एक फार्मूला है, एक मंत्र दिया कि जिससे व्यक्ति है ना जो याद रख सके, परंपरा का जो ज्ञान है। अष्टभुजा परमेश्वरी एको सब संसार, छठ को दर्शन दीजिए पंचलोक में जाए, पंच तत्व की आत्मा सतो धर्म की बात, 4 वेद 9 खंड हैं, 2 चांद सूरज प्रमाण। तो इसको अगर याद कर लिया जाए
तो उसके आधार पे हम जो है यंत्र का निर्माण कर सकते हैं कि कौन से कोष्टक में कितनी संख्याएं आएंगी। अब यंत्र जो है वो उसकी खासियत है कि उसको किसी शुभ मुहूर्त में बनाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में बनाने के बाद में उसका पंचोपचार पूजन बोलते हैं हम। उसमें धूप दीप नैवेद्य जो है पुष्प आदि जो है धूप वगैरह दिखा करके और भगवान का मंत्र का जाप करके और उसको सिद्ध करना बोलते हैं, प्रतिष्ठित करना। ये करने के बाद उस यंत्र को आप जो है जैसे जिनकी नौकरी नहीं लगती तो उसके लिए तो आप कहें तो मैं एक उपाय बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त उपाय है कि जिनको भी नौकरी नहीं लग रही है, अगर यदि वे लोग तांबे का या पीतल का चकोर एक सर्क जो है 2x2 या 3x3 इंच का एक चकोर टुकड़ा कटवा ले और उसको के ऊपर जो है आप थोड़ी सी रोल हल्दी और थोड़ी सी केसर इनको है ना जो मिला लें और थोड़ी हल्दी मिला लें। इनको मिला करके उसके सेंटर में तिलक लगा दें इस उंगली से अनामिका से और रविवार के दिन सूर्य की तरफ मुख करके पूर्व दिशा की तरफ और जमीन में 1-1.5 फुट ऐसी जगह पर दबा दें जहां पर आपको लगता है कोई टॉयलेट बाथरूम या कूड़ा नहीं डालता होगा। मैं लिख के देता हूँ 40 से 50 दिनों के अंदर ऐसे व्यक्ति की नौकरी लग जाती है तो ये टोटका, लेकिन वास्तव में सूर्य का है धातु के साथ में। सूर्य की धातु तांबा और पीतल दोनों को लिया हमने और ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो कुछ परंपरा से ऐसे उपाय भी हैं जो टोटकों के संदर्भ में तो हैं लेकिन ग्रह से जुड़े हुए हैं। आजकल बड़े टोटके बताए जाते हैं, उन टोटकों से ये थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। हाँ, मतलब ये उन टोटकों में कोई लॉजिक नहीं होता, इस उपाय के अंदर लॉजिक है। हाँ, इसमें लॉजिक सूर्य है। ग्रह को बलवान बनाया। हाँ, और हमारे पास क्या है फीडबैक है क्योंकि भाई 18-20 वर्षों से तो जैसे ऐसे चल ही रहे, 22-25 साल हो गए ये करते हुए, तो अब बहुत हजारों लोगों को बताया, हजारों में से मान लो 800 लोगों की भी नौकरी लग गई तो 80% उपाय कोई काम कर रहा हो तो इससे सुंदर तो कोई बात हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से काम करता है। तो मंत्र मणि औषधि यंत्र दान और स्नान। दान और स्नान। हाँ, अब ये जो दान और स्नान जो दो हैं इनमें क्या है कि ये हमारे धर्म शास्त्रों के अंतर्गत आने वाले उपाय हैं और ये अमूमन हर भारतीय करता भी है। इसमें दान जो है उसके बारे में एक बात है कि ये बहुत ही महंगा उपाय है, लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं। ये मंत्र मणि से भी महंगा उपाय है। दान के बारे में महर्षि पराशर जी ये कहते हैं कि यस्य ग्रह से यद द्रव्यम अन्नम यस्य यद प्रियम तच्च तस्मे प्रदातव्यम भक्ति युक्तेन चेतसा। जिस ग्रह की भी का जो अन्न है, वस्त्र है, पशु है, अनाज है, पुष्प है, धातु है और उसका जो रतन है, ये 7 चीजें हैं। ये सातों की सातों चीजें आपको किसी शुभ मुहूर्त के अंदर किसी ब्राह्मण को बुला करके और बड़े ही श्रद्धा से विनित होकर के नम्र होकर के दान करनी है। अब विचार कीजिए सूर्य का जो है धातु वो यहाँ पर है ना सोने को लिया गया और उसका जेम स्टोन मानिक है। मानिक भी अच्छी क्वालिटी का 50,000 लाख रुपए से कम नहीं आता और कम से कम कहा कि 4 तोला सोना देना है। अब तो देखो सोने का रेट क्या है। और जो है कपिला गाय देनी है बछड़े सहित ब्याई हुई, तो गाय भी अभी 70,000 लाख रुपए से कम नहीं आती। तो ये सारी चीजें आपने देनी है, यानी कि वस्त्र भी देना है, अनाज भी देना है, धातु भी, पशु भी, 7 चीजें हो गई और बड़ी भक्ति के साथ देंगे। कैसा संभव है कम से कम भी 4-5 लाख रुपए का कोई दान दे और ब्राह्मण को कुछ कमेंट ना करे आज के संदर्भ में? क्या संभव है आप बताइए? नहीं। तो भक्ति से कहां से युक्त होकर देगा? तो वास्तव में उपाय यह है और इसका संदर्भ ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आपको अगर मान लो चाय बनानी है तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है? आपको गैस भी चाहिए, बनाने के लिए बर्तन भी चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए, आपको लाइटर भी चाहिए, दूध वाली पीएंगे तो दूध भी चाहिए, चाय पत्ती तो चाहिए ही चाहिए। हाँ। और अगर अदरक वाली पीनी है तो अदरक भी। इनमें से एक चीज हटा के आप चाय बना के दिखा दीजिए। माचिस नहीं होगी तो गैस नहीं जलेगी, नहीं बना सकते। बर्तन नहीं होगा तो बनाओगे किसमें? चाय पत्ती नहीं होगी तो चाय पत्ती बनेगी कैसे? बनाने वाला नहीं है तो सारा सामान रखा ही रहेगा, बनाएगा कौन? तो दान का एक सिस्टम है कि सातों की सातों चीजें एक साथ सम्मिलित रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ में विनित होकर शुभ मुहूर्त में देना दान है। आजकल क्या है कि बुध खराब है तो कहते हैं गाय को हरा घास खिला दो। ये लाल किताब ने सारा बवंडर फैला दिया कि जिस ग्रह का जो रंग है उससे संबंधित वनस्पति या उससे संबंधित कोई पदार्थ को अगर आप दान करते हैं तो दान कहलाता है। वास्तव में ये दान नहीं है। दान तो तभी है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जब सातों की सातों चीजें अगर आप उस ग्रह से संबंधित देते हैं तो ही दान कहलाएगा। इसलिए बहुत ही महंगा उपाय है।
एक और उपाय है इसमें, वो है स्नान। यहाँ पर स्नान की बात है कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे कहेंगे कि सूर्य उत्तरायण आ जाता है, तो जब भी मकर संक्रांति होती है आप देखो कि गंगा जी के किनारे कितने लोग स्नान के लिए जाते हैं। मैं खुद जाता रहा कई वर्षों तक। तो क्या है कि इनको पुण्य काल बोलते हैं, पुण्य काल वाली संक्रांति कहते हैं। तो इन संक्रांतियों में स्नान करने से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि लगने पर किसी नदी, तालाब या किसी पावन स्थान पर जाकर के स्नान करने से उसका जो फल प्राप्त होता है वो भी उपाय के संदर्भ में काम करता है। हमारे धर्म शास्त्रों में इसके बारे में बड़े चढ़ाकर बोला गया है। तो ये भी उपाय है। तो ये मेष लगन के लिए हुआ कि इस तरीके से वो कर सकते हैं। हाँ, तो स्नान तो सबके लिए सेम ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। देखो कुछ परंपराएं हैं धार्मिक उसमें, जैसे अभी मई कुंभ का मेला था, तो बताइए वहां पर स्नान करने से आपको क्या प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे धर्म संस्कृति में ऐसा विचार है कि इन पुण्य मुहूर्तों में ये एक वास्तव में देखें तो बड़े ऑस्पिशियस टाइम होता है, बहुत ही सुंदर। उनमें अगर आप गंगा आदि में स्नान करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतरों के जो अशुभ फल हैं उन वो क्षीण होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और हमें धर्म से, हमारी सनातन संस्कृति से, इन सब से भी वो हमें जोड़ कर रखता है। तो इसके कई महत्व हो जाते हैं। चलिए, ये तो हुआ मेष लग्न का। हम बात करते हैं जिनका वृषभ लगन है, उन लोगों के लिए क्या उपाय, क्या मंत्र यंत्र हो सकते हैं। हाँ, देखो वृषभ लगन वाले जो लोग हैं इनको, ये भी लोग 3 जेम स्टोन हमेशा धारण कर सकते हैं। एक तो शुक्र का जेम स्टोन, हीरा भी पहन सकते हैं। दूसरा ये बुध का जेम स्टोन पन्ना पहन सकते हैं। एक शनि का नीलम भी धारण कर सकते हैं। और शनि तो इनकी कुंडली में योग कारक हो जाता है, की प्लेनेट हो जाता है। शर्त यहाँ पर यही है कि रत्नवाला शास्त्र का एक वचन है कि कोई ग्रह अगर अस्त या नीच है तो उसका जेम स्टोन धारण नहीं कर सकते। अगर वो किसी अन्य भाव में कैसी भी स्थिति में है, इन 2 स्थितियों को छोड़कर, तो इनका जेम स्टोन धारण कर सकते हैं। यहां भी ये बात याद रखनी पड़ेगी कि वृषभ जो लगन है 2 नंबर का, इसमें सबसे जो अकारक ग्रह है वो बृहस्पति होता है। तो इनको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। इनको जब बृहस्पति की दशा आए तो बृहस्पति के अशुभ फलों से बचने हेतु बृहस्पति का जो मंत्र है उसका इनको पालन करना चाहिए। तो बृहस्पति का जो बीज मंत्र है हमारे यहाँ पर, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये इसका मंत्र है। तो इस मंत्र का जो है वो जाप कर सकते हैं। दूसरा, पीपल के वृक्ष की सेवा भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की सेवा करने से जो है वो बृहस्पति भी बलवान होता है, शनि भी बलवान होता है। तो ये भी उपाय किया जा सकता है। तो जेम स्टोन तो 3 धारण कर सकते हैं, इस बात का ध्यान। वृषभ लगन के लिए अंदर गुरु अकारक कैसे हुआ। कोई भी जो लगन होता है उस लगन के अनुसार जो 12 खाने हैं या भाव हैं, उनमें से कुछ भावों को हमने अकारक माना, जिसमें से तीसरा, छठा, 8वां, 11वां और 12वां जो भाव है ये अकारक होते हैं। अकारक का मतलब है शुभ चीजों से हमारे मिलने में रुकावट, संघर्ष, परेशानी पैदा करते हैं। तो वृषभ लगन में बृहस्पति जो है 8वें और 11वें भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर वो अष्टमेश होने से आयु को, जीवन में संघर्ष, कठिनाई आदि, रोग शोक आदि देने वाला बन जाता है। तो इसलिए उसको हमने अकारक माना। और बृहस्पति को के जो शत्रु हैं वो 2 हैं, बुध और शुक्र। तो यहाँ पर लगनेश का शत्रु हो गया, शुक्र लगन हो गया तो हाँ। तो इस कारण से बृहस्पति जो है वो अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन बृहस्पति अच्छे फल भी दे सकता है। किस कंडीशन में? कि ऐसे में बृहस्पति अगर अष्टमेश अष्टम में है, एकादश का स्वामी होके एकादश में, या ये छठे या 12वें भाव में बैठ जाए, तो इसको हमने विपरीत राजयोग कहा। हमारे यहाँ पर महर्षि मंत्रेश्वर जी हो, फल दीपिका में वो कहते हैं कि सरल, हर्ष और विमल नाम के जो है विपरीत योग बनते हैं। 8वें, छठे और 12वें भाव के स्वामी परस्पर इन्हीं भावों में बैठे तो अशुभता में कमी करके शुभता प्रदान करने वाले हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है तो उसका जेम स्टोन तब भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चाहे विपरीत राजयोगी क्यों ना बना रहा हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि शनि और गुरु आपस में सम है, ना वो उसको शत्रु मानता ना वो। तो वृषभ लगन वालों को जब बृहस्पति की दशा चल रही है जो आकार ग्रह की, तो उसके ऊपर अपना जो है प्रेशर बनाने के लिए, सुफल देने के लिए, और तो अपने भाग्येश को बलवान कर लो, तो क्या पहन सकते हैं? नीलम धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ग्रहों की प्रकृति देख करके उसके बीच में सामंजस्य बनाने की बात है।
अच्छा, उपाय कौन-कौन से कर सकते हैं ये? जैसे मान लो मंत्र तो हो गया हाँ, और हमारा रत्न हो गया, हाँ। औषधि। औषधि का भी धारण कर सकते हैं। अगर मान लो हेल्थ की प्रॉब्लम है तो बृहस्पति से संबंधित औषधियों से स्नान करना चाहिए। दान बृहस्पति का दान करना चाहिए। उसमें पशु में लेकिन अश्व है, घोड़ा देना होगा। 5-7 लाख रुपए से कमाता नहीं है। जैसा मैंने कहा कि दान सबसे मेरा महंगा उपाय है एक्चुअल में। इसीलिए पहले राजा महाराजा और अगर सही तरीके से, क्योंकि कई बार अभी जैसे हम देखते हैं कि कहीं भी कुछ हो रहा है तो 501 रुपए का हमने दान दे दिया, किसी मंदिर में 101 रुपए का दान दे दिया, किसी ब्राह्मण को भोजन खिला दिया, गौशाला में 1100 रुपए का दान दे दिया, तो वो भी तो थोड़ा बहुत तो उसका भी इफेक्ट होता होगा। हाँ, देखो क्या है, दान का जो संदर्भ है वो भावना से जुड़ा हुआ है। चाणक्य एक बात बड़ी सुंदर कहता है कि न देवो विदते काष्टे पाषाणे न मन में भावो ही विदते देवस्य तस्माद भावी कानम। हर जगह भावना ही प्रधान है। भगवान ना मिट्टी की मूर्ति में, ना धातु की मूर्ति में, ना पाषाण आदि की मूर्ति में विद्यमान नहीं है। वहां भगवान की हमने आकृति बनाई और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा से उसको अभिमंत्रित द्वारा जागृत किया और उसके बाद में हमारे अंदर ये भावना थी तो हमने उसको भगवान के रूप में स्वीकार किया। और सच्चाई है कि विश्वासो फलदायकम, विश्वास जो है वो इतनी जबरदस्त चीज है कि ये जिसके प्रति भी आकर्षित हो जाए वहां से व्यक्ति को धोखा नहीं मिलता। कमाल की बात है। तो यहाँ विश्वास महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो औषधि की बात हमने करी तो यहाँ पर उसका विचार इसी संदर्भ में करेंगे कि अगर उस बृहस्पति के जो अशुभ फल मिल रहे हैं तो बृहस्पति की औषधि का आप जो है वो कर सकते हैं। दान का जो संदर्भ है मैंने आपको बताया कि बृहस्पति से रिलेटेड दान दे सकते। हाँ, तो लेकिन बड़ा महंगा उपाय है एक्चुअल में। हाँ, स्नान तो जो हमारे हैं कॉमन स्नान है। तो हाँ उनमें किया जा सकता है। अगर हम बात करें मिथुन लगन, मिथुन लगन वालों के लिए क्या क्या कौन से रत्न धारण करने चाहिए उन्हें? हाँ, मिथुन लगन वालों के लिए भी 3 रत्न बहुत अच्छे होते हैं। इसमें पन्ना होता है और शुक्र का जेमस्टोन होता है हीरा, और इसमें शनि का भी होता है। तो तीनों में से कोई भी जेमस्टोन हम धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखना चाहिए कि इनकी कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा अकारक ग्रह होता है। तो जब भी मंगल ग्रह की दशा अंतरसा आती है तब इन लोगों के जीवन में कुछ उठापटक अवश्य होती है। कुछ लड़ाई झगड़ा होना, कुछ चोट लगना, शल्य चिकित्सा आदि भी वाद विवाद होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा मंगल बनाता है इनके जीवन में। उस समय यानी व्यक्ति के आचरण में, स्वभाव में, प्रकृति में कुछ क्रोध, कुछ जिद, आग्रह आदि अधिक होने के कारण भी परिवार से तालमेल में भी दिक्कत देखने में मिलती है। तो मंगल की जब दशा आए तो मंगल के मंत्रों का जो है इनको पाठ करना चाहिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है कि मंगल का जो मित्रता और शत्रुता का जो संदर्भ है वो बड़ा खराब होता है। लेकिन मिथुन लगन में जब मंगल की दशा है तो सूर्य का जेमस्टोन धारण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कमाल की बात है, क्योंकि मंगल सेनापति है और सूर्य राजा है। हाँ। राजा अगर कह दे सेनापति को तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उसके खिलाफ चला जाए। तो यहाँ सभी ग्रहों में सिरमौर जो है वो सबसे ऊंची पदवी पे सूर्य भगवान विराजमान है। तो इन लोगों को जब मंगल की दशा चले तो सूर्य का जेमस्टोन पहनाना चाहिए। क्यों पहना सकते हैं? क्योंकि सूर्य का जो बुध है वो सम है और बुध का मित्र है सूर्य, और सूर्य का मंगल मित्र और मंगल का सूर्य मित्र है। तो यहाँ पर में परस्पर कंट्रोवर्सी पैदा एक एक कॉमन वो आ गया है कि मंगल और बुध के बीच में सूर्य आ गए। हाँ, इसी कारण से तो देखो बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो क्या कहते हैं, जिनको थोड़ी सी जानकारी कम होती है, कि वो लगन पंचम नवम के आधार पे जेमस्टोन पहना के कई बार एक आम आदमी के जीवन से बड़ा खिलवाड़ कर देते हैं। तो अब देखो मिथुन लगन में हमने किसका जेमस्टोन पहना रहे? तृतीय का पहना रहे, थर्ड लॉर्ड का, जो कि लगन पंचम नवम का स्वामी नहीं है। लेकिन शास्त्रकारों ने ये बात कही कि जब ऐसी परिस्थितियां हो तो आप उस ग्रह को ढूंढिए जो उसको कंट्रोल कर सकता हो और लग्नेश का मित्र भी हो, लग्नेश के साथ भी उसका भाव सम हो, शत्रुतापूर्ण ना हो, तो उसका जेमस्टोन पहना जा सकता। तो सर इसमें एक चीज है, मान लो मिथुन लगन है, अब उसके पास 2 चॉइस हैं कि वो मंगल का भी पहन सकता है और सूर्य का भी पहन सकता है। नहीं, मंगल का तो कदापि नहीं मंगल का नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो अकारक है उस कुंडली में, बहुत नुकसान दे देगा। सूर्य का पहन ले। सूर्य का पहनने से मंगल की अशुभता में कमी आ जाएगी क्योंकि वो उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है सूर्य। और मंगल की दशा 7 वर्ष की आएगी एक्चुअल में। हाँ। मंगल के बाद में राहु की दशा आ जाएगी। तो राहु को देखो कुंडली में कहाँ है। राहु का भी मैं आपको बताऊं, राहु की दशा जिनको अशुभ फल देने वाली है, आप देखो वो उनका मेष और वृश्चिक लगन नहीं होना चाहिए ओनली।
1 और 8 लगन वाले नहीं हो, तो वो लोग पन्ना ध्यान कर लें, राहु के अशुभ फल दूर हो जाएंगे। क्योंकि राहु के ऊपर बुद्धि से अंकुश लगाया जा सकता है। राहु के अशुभ फलों को दूर करने की, राहु के अशुभ दोषों को दूर करने की जो क्षमता है वो बुध के पास एक्चुअल। तो कहते रहो कि क्योंकि पूरा का पूरा जो शास्त्र है, रत्नमाला शास्त्र में शुरू में 9 ग्रह लिखे और 9 के 9 रत्नों के बारे में लिख दिया। अब आगे इतने सारे जो पृष्ठ है उनमें क्या लिखा होगा आप विचार कीजिए। आगे वो व्याख्या करते हैं कि मेष लगन वालों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वृषभ लगन वालों को, जैसे हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, हाँ। तो इसी प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ पर जो है इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अन्य ग्रहों की दशा, जैसे शुक्र की दशा में शुक्र का जेम स्टोन पहन सकते हैं, बुध में बुध का भी पहन सकते हैं महादशा में, शनि का भी पहन सकते हैं, राहु भी अगर इस कुंडली में वृषभ मिथुन लगन की बात करें, हाँ मिथुन लगन, अगर मान लो लगन में ही राहु है और बुध के साथ बैठा है, तो दोनों को जेम स्टोन पहन सकते हो आप, राहु का भी और बुध का भी। क्योंकि राहु की खासियत है कि यद्दद भाव गतो वापी यद्दद भावे संयुक्तो तत्त फलानी प्रबल्लो परदेसे तम तमोग्रो। ये जो तम ग्रह हैं, जो छाया ग्रह हैं, जिनको राहु केतु हम मानते हैं, ये जिस भाव के साथ स्थित हों या जिस भावेश के साथ और जिस भाव में स्थित हो उसी के अनुसार फल देंगे। तो लगन के अंदर राहु बैठ के लग्नेश जैसे बुध जैसे ही फल देने वाला हो गया, तो इसलिए उसका जेम स्टोन धारण किया जा सकता है। अगर हम इसके उपाय की बात करें मिथुन लगन के, तो कौन से उपाय कर सकते हैं? हाँ देखो, जेम स्टोन तो हम ये धारण कर, एक तो ये हो गया, दूसरा मंत्र वगैरह। हाँ, हाँ, बुध का जो मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की जो है आप सेवा कर सकते हैं, तो ये करने से भी जो है बुध प्रसन्न होता है। और औषधियों में जो है बुध की जो औषधि है उनको, उससे संबंधित आप स्नान कर सकते हैं। दूसरा दान जो है बुध के, तो 7 चीजें हैं बुध की, कांसे का बर्तन होगा, इसमें विशेष ये बात हो जाएगी, और गाय तो गाय रहेगी, सोना ही इसकी यहाँ पर धातु है, और जो है ये हरी चीजें हैं इसकी सारी, हरा रंग का पुष्प होना चाहिए, हरा ही जो है वस्त्र होना चाहिए, मूंग इसकी जो है वो है अनाज है, मूंग वगैरह, ये इन सब का दान करने से बुध ग्रह से संबंधित जो भी अशुभ फल है वो दूर हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क लगन। जी, कर्क लगन वालों के लिए कौन सा रत्न ज्यादा सही रहेगा? कर्क लगन वालों के लिए भी 3 रत्न अच्छे होते हैं। एक तो आप मोती पहन सकते हैं लग्नेश का, दूसरा आप मूंगा पहन सकते हैं, और पुखराज भी धारण कर सकते हैं। यहाँ भी शर्त ये रहेगी कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नहीं होना चाहिए, अमावस्या के नजदीक का नहीं होना चाहिए, मंगल कर्क राशि में नहीं होना चाहिए, और बृहस्पति मकर राशि में नहीं होना चाहिए, सूर्य के नजदीक होने से अस्त नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये जेम स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन कर्क लगन वालों के लिए सबसे जो खराब ग्रह है बेसिकली वो 2 ग्रह है। एक है हमारे यहाँ बुध, दूसरा है शनि। बुध और शनि की जो दशाएं हैं कर्क लगन वालों के लिए, ये अशुभ फल देने वाली होंगी। ये कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित, धन संपदा की, परिवार में विघटन आदि, परिवार के सदस्यों से अलगाव आदि से संबंधित परेशानियां देती हैं। तो यहाँ अगर बुध की जो है अगर मान लो दशा चल जाए कर्क लगन वालों को, तो ऐसे में यहाँ पर भी मोटे तौर पे हमें क्या करना चाहिए, किस ग्रह को धारण करें। तो कर्क लगन में 3 रत्न बने थे, एक तो चंद्रमा का, मंगल का और गुरु का। अब बुध जो है इन तीनों से ही कहीं पर भी दबने वाला नहीं है, तो क्या करें, सूर्य का जेम स्टोन पहन लेना चाहिए, चाहे वो सेकंड लॉर्ड ही क्यों ना हो। बुध यहाँ पर जो दबेगा वो सूर्य से दबेगा, 100% दबेगा। और क्योंकि लग्नेश का मित्र है, पंचमेश का और नवमेश का भी सूर्य मित्र है, तो यहाँ सूर्य का जेम स्टोन पहने जब दशा हो बुध की। लेकिन जब शनि की महादशा चल रही हो, तो ऐसे में इन दैट टाइम उसको पुखराज धारण कराना चाहिए। शनि की जब दशा आए अशुभ फल देने वाली, तब उसे पुखराज धारण कराना चाहिए। तो बृहस्पति जो है वो शनि को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। तो इस प्रकार, और बृहस्पति यहाँ पे मित्र है उनका, हाँ, लग्नेश का मित्र है और शनि से भी उसका कोई वो नहीं है। तो ऐसे में बृहस्पति लगन में उचका भी हो जाता है कर्क लगन वालों के, तो बृहस्पति पूरी कंट्रोलिंग पावर रखेगा शनि पे। अन्यथा शनि के जो मंत्र हैं उसका जाप करना चाहिए। शनि का जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, ये उसका वैसा मंत्र है, बीज मंत्र जिसको बोलते हैं। और अगर पुराणोक्त मंत्र है तो नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और दूसरा
पीपल के वृक्ष की सेवा करना, जो छोटी-छोटी चींटियाँ निकलती हैं बहुत जगह, कीड़ी नगरा बोलते हैं हम आम भाषा में, उनको भी जो है अगर आटे के अंदर थोड़ी-सी चीनी, गुड़, शक्कर मिला करके अगर वो भी शनिवार के दिन अगर ये डालना शुरू कर दें, तो उससे भी शनि से जनित जो दोष हैं, अशुभ फल है, उनसे निवृत्ति मिलती है। सर एक चीज़ है, जब कई बार ऐसा होता है मान लो जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु खराब है, तो राहु का एक मंत्र बोला जाता है ओम राम राहवे नमः। दूसरा ये भी बोलते हैं कि जो भगवान शिव या भैरव जी हैं, वो राहु को कंट्रोल करते हैं। तो ओम भैरवाय नमः उनका मंत्र हो गया। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको डायरेक्ट राहु का मंत्र करना चाहिए या फिर इनडायरेक्टली भैरव जी का मंत्र करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर संदर्भ क्या है बेसिकली कुछ लोग कंफ्यूज है। प्रत्येक जो ग्रह है उसका जब शांति विधान करते हैं तो उसमें हमारे को 3 चीजों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जो ग्रह एक तो वो एक उस ग्रह का देवता होता है, एक उसका अधिदेवता होता है, एक उसका प्रत्यधिदेवता होता है, आपको बता दो। तो जो प्रत्यधिदेवता होता है उसका उस ग्रह से संबंधित धातु की मूर्ति बना करके पूजा का विधान किया गया है हमारे यहाँ पर। तो ये तो कर्मकांड का एक विशेष पहलू है जो थोड़ा महंगा पड़ता है। इससे अच्छा सबसे सुंदर है कि जो भी ग्रह है उस ग्रह के मंत्र को आप लीजिए और उस मंत्र का आप कम से कम 94,000 या 1.25 लाख जाप कीजिए। फिर उसका दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण और दशांश ब्राह्मण भोजन, ये करने मात्र से उस ग्रह के अशुभ फलों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये जो संदर्भ है ये शानदार संदर्भ है जो शास्त्र सम्मत है। अन्यथा ग्रहों से के देवता, अधिदेवता, प्रतिदेवता में इनकी आप मूर्ति बनाएंगे, फिर इनका पूजन यजन करेंगे, उसके बाद इनका दान करेंगे और दान आते ही वही महंगा वाला सिस्टम चालू हो जाता है आपको। हाँ। क्योंकि दान आधा अधूरा नहीं किया जा सकता, ये नियम है शास्त्र का। तो सबसे अच्छा जो मेरे हिसाब से मैंने अपने जीवन में आज तक जितने भी शांति विधान के वो मुझे लगता है 10% मैंने जेम स्टोन पहनाए होंगे अपने जीवन में। 90% हमेशा मंत्र अनुष्ठान से ही मैंने सबका अनुष्ठान किया। कि आप तो जैसे लोग आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए मंत्र जाप करते हैं या फिर आप उनको मंत्र दे देते हैं कि आप इस मंत्र का जाप? अगर सामने वाले को जानकारी है, कर सकता है तो हम उनको दे सकते हैं। यहाँ एक बड़ी दिक्कत होती है समझ जी, वो दिक्कत ये है कि अगर आप जब बैंक जाते हैं और अपने चेक के अंदर आप स्वयं वहां प्रेजेंट हैं, आपके पास अपनी आईडी है, उसके बावजूद आप अपने चेक में भरते हुए थोड़ी सी कुछ गलती कर दीजिए, उसके बावजूद भी बैंकर आपको कहता है कि ये चेक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अरे भाई मेरा स्वयं का अकाउंट है, मैं खुद यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, आप मुझसे और कहीं साइन करा लीजिए। वो कहते हैं नहीं, इसको फाड़ दीजिए, दूसरा चेक भर के दीजिए। क्यों? कोई गलती नहीं एक्सेप्टेड होगी। तो ग्रहों के जब मंत्र जाप करते हैं तो बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो कर्म है वो 2 प्रकार के हैं, एक है सकाम, एक है निष्काम। निष्काम का मतलब है मैं रोज राम राम श्री कृष्ण की भक्ति करता हूँ और मेरा कोई वो नहीं है कि प्रभु मैं ये नाम ले रहा हूं तो मुझे इसका ये फल मिले। हाँ। नहीं, मैं निष्काम भाव से कर रहा हूँ, वहां मुझे कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक है सकाम जिसमें मेरी कोई इच्छा, कुछ मेरी चाहत उसमें छुपी हुई है कि मैं ये करूं तो मुझे इसका ये फल प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए ही नियम, उपनियम, सिद्धांत आदि शास्त्र में जो लिखे हुए हैं, यू विल हैव टू फॉलो, आई विल हैव टू आल्सो फॉलो। ये बड़ी दिक्कत है, तो आपको और मुझे उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी वो फल जैसा शास्त्रकारों ने लिखा है हमें अवश्य प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। चलिए बात करते हैं सिंह लगन वालों की। उनको कौन सा रत्न, क्योंकि सिंह में तो सूर्य ही आगे है और सूर्य सबके राजा है। बिल्कुल। तो आप देखिए ना, ये लोग राजाओं का जैसा जीवन भी जीते हैं। इनके जो संबंध हैं, बातों बातों में बता रहा हूं कि उन लोगों से हमेशा बिगड़ जाते हैं जो इनको दबाने का प्रयास करते हैं। इनके साथ तो जी हजूरी करके आप पूरा जीवन इनकी मित्रता का आनंद ले सकते हैं। और सच्चाई है कि अनायास किसी को दबाना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके दूसरे भाव में कन्या राशि आने से ये ना जो बातूनी लोग होते हैं, हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं, आराम तलब होते हैं और सोसाइटी में अपने स्टेटस को, अपनी मान मर्यादा को इनको लेकर के हमेशा थोड़े से डरे सहमे फूंक फूंक कर कदम रखने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए इनको गलत तो कहा ही नहीं जा सकता।
तो राजाओं जैसी पृष्ठभूमि है इनकी, सभी को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। लेकिन चलो जेम स्टोन की बात है, तो यहाँ पर माणिक पहना जा सकता है, पुखराज भी पहना जा सकता है, और मंगल का रतन इनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको बता, मूंगा। हाँ मूंगा ये इनके लिए रामबाण दवाई है, क्योंकि की प्लेनेट इनकी कुंडली में जो है वो मूंगा होता है। चतुर्थेश और नवमेश होने से, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से मूंगा इनके लिए योग कारक हो जाता है। सिंह लगन में जो सबसे जो अशुभ ग्रह है वह फिर शनि आ जाता है हमारे यहाँ पर। तो शनि की जो दशा आती है उस समय व्यक्ति को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। वहां पर शनि के मंत्रों का जाप, जैसे पहले ही संदर्भ में करक लगन में भी कहा, उन्हीं मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। शनि का दान भी कर सकते हैं। नीलम पहन सकते हैं? नीलम नहीं पहन सकते, लेकिन सिंह लगन वाले को कभी भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। इन लोगों को वरना टांगों से संबंधित जोड़ों की, संधिपात रोग की, पैरालाइज होने की इनकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि एक्चुअल में लगन और जो सप्तम भाव है ना, लगन है हमारा सिर और सप्तम भाव है हमारे नीचे का पोर्शन, बस्ती जहां पर गुप्तांग है। तो हमारा जो मेरुदंड है सारा यही की यही है। तो आप देखो कि जिनकी भी जो दो पाप ग्रह सम सप्तक होते हैं आमने सामने, और उनकी दशांतर सा हो, जैसे सूर्य के सामने शनि या शनि के सामने सूर्य हो, और इन्हीं की महादशा में, सूर्य की महादशा में शनि की अंतरसा या शनि की महादशा में सूर्य की अंतरसा, तो देखो इनको है ना जो अपंगता होने की संभावना हो जाती है अगर कुंडली में और भी कुछ ऐसे योग हो तो। बुध आदि भी अगर राहु केतु से पीड़ित हो तो नस नाड़ियों में विकार होने के कारण इनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर शनि का जेम स्टोन तो कदापि भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि राशि के अनुसार जेम स्टोन नहीं धारण करना चाहिए, लग्न के अनुसार ही धारण करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर पुखराज पहनाया जा सकता है। शनि को कंट्रोल कौन करेगा? बृहस्पति। तो यहाँ पर भी बृहस्पति का जेम स्टोन पहना करके और शनि के मंत्रों का जाप करके उस पीरियड को हम जो है अपने जीवन से, जैसे मान लो कि जो अशुभता थी उसमें कमी करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार का विचार है। और ज्यादा दिक्कत है और एक आम आदमी जो ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता, तो ऐसे में शनि की जो औषधियां हैं उनका, उनसे संबंधित जल में डाल करके उनका स्नान कर सकता है। और दान, जैसे काले तिल। हाँ काली, हाँ शनि का इस संदर्भ में मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ कि शनि जो है, जैसे कर्क लगन में भी हमने बात करी थी कि जो चींटियां होती हैं उनको आप शनिवार के शनिवार दिन आप जो है अनाज में कुछ मीठा मिला करके, या चूरमा वगैरह बनाते थे हम, रोटी वगैरह, वो बना करके वो आप वहां डालना शुरू कर दीजिए, उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। या पीपल के वृक्ष की सेवा करना शनिवार के दिन। रविवार को कभी भी पीपल के वृक्ष को छूना नहीं चाहिए, नहीं आयु आरोग्यता में कमी आती है। शनिवार के दिन आप वो कीजिए। लेकिन लोगों को पूजा करना नहीं आता। शनिवार के दिन शाम के समय चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। वहां पर पहले से जो गंदगी है उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, पहले जाकर के साफ सफाई करके दीपक जलाना चाहिए। फिर वहां उस पेड़ के पास बैठना चाहिए और जो पीपल के वृक्ष की जो जड़ें हैं उनको इस तरीके से दबाना चाहिए जैसे हम माता पिता के पैर दबाते हैं। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए उसको जप वो करना चाहिए। 7, 9 या 11 परिक्रमा करके आनी चाहिए। ऐसा करने से जो है वो शनि का जो अशुभ फल है वो दूर होता है। शनिवार के दिन करना चाहिए। हाँ, और शनि का एक, मैं आपको बहुत सुंदर, पिपलादेन नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने शनि देव के 10 नामों की बात कही। अगर उसका भी, अगर हम वो स्तोत्र बोलते हैं हम उस लोग, तो उस स्तोत्र का अगर रोजाना पाठ करता है वो व्यक्ति, तो शनि से उत्पन्न जो पीड़ा है वो बिल्कुल ही उसका शमन हो जाता है। कोणस पिंगलो बब्रु कृष्ण रोदंत को यम सोरी शनिश्चर मंद पिपलादेन संस्तुते एतानी 10 नामानी प्रातः उत्थाय पठेत शनिश्चर करता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। शनेश्वर से, शनि भगवान से जो उत्पन्न जो पीड़ा है वो कभी भी भविष्य में होते नहीं है। इस का पाठ उसको रोजाना करना चाहिए। नियम अपना लो, मुश्किल से 1-1.5 मिनट में पढ़ा जाने वाला वो है। 2-4 बार अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, बोल लेंगे तो याद भी हो जाता है। तो इसको आप जीवन में अपना सकते हैं। सिंह लगन वालों को मंत्र कौन सा करना चाहिए? शनि से रिलेटेड मंत्र करने चाहिए? हाँ देखो, शनि की दशा इनके लिए अशुभ फल देने वाली है। इनको वैसे तो मार्केस जो है बुध भी होता है, बुध भी इनको खराब देगा। ऐसा मान लीजिए कि मान लो आप मुझसे नाराज हो जाएं, तो मुझे सॉरी किसको बोलना चाहिए आप बताइए? आप। हाँ, ऐसे ही जिन ग्रहों की दशाएं चलती हैं, उन ग्रहों की दशा में जब अशुभ फल प्राप्त होते हैं तो उन ग्रहों की ही शांति विधान की बात कही गई है।
ये जरूर है कि कई बार उस ग्रह को उसके ऐसे ग्रह का जेमस्टोन पहना कर भी काबू में किया जा सकता है जो उसके ऊपर अपनी कंट्रोलिंग पावर रखता है। वो जन्म पत्री देख करके पता लगाना चाहिए ज्योतिषी को कि कौन सा ग्रह किसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये दोनों ही संदर्भ हमारे यहाँ पर शास्त्र में लिखे मिलते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न धारण करना? कन्या लग्न वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ रत्न तो पन्ना ही है। दूसरा ये शनि का भी पहन सकते हैं और शुक्र का भी पहन सकते हैं। कारण क्या है कि शुक्र जो है इनकी कुंडली में वो द्वितीयेश और भाग्येश होता है, सेकंड लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड होता है। और शुक्र का बुध से बड़ा मित्रता है और शनि से भी मित्रता है, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा था लगन पंचम नवम के स्वामी सदैव एक दूसरे मित्र होते हैं। कन्या लगन वालों के लिए भी जो सबसे नेगेटिव प्लेनेट है वो मंगल है, और एक और ग्रह है इनकी कुंडली में जो परेशानी देता है, उसका नाम है चंद्रमा। तो ये दो जो ग्रह हैं इनकी जब दशाएं आती हैं अमूमन उस समय इनको पीड़ा हो सकती है, इनको परेशानी उठानी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में अगर मान लो कि चंद्रमा की दशा आए तो इस व्यक्ति को कोई भी जेम स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, चंद्रमा की शांति विधान करना चाहिए। और मंगल की जब दशा आती है इस व्यक्ति को तो ये व्यक्ति को जो है दूसरा कोई जेम स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। अगर बृहस्पति का रत्न तब धारण किया जा सकता है जब इसकी कुंडली में बुध का और बृहस्पति का कोई संबंध हो, इसकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति का कोई संबंध हो, शनि या बृहस्पति का कोई संबंध है, तो फिर पुकरा धारण करके मंगल को कंट्रोल किया जाता है। अगर डायरेक्ट मूंगा पहनते हैं तो कंट्रोल नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसकी वजह है हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने कुछ बातें ये कही कि जो लग्नेश का एंटी है उसकी दशा में अशुभ फल मिलते हैं। तो उसको अगर आपका कोई दुश्मन है उसके घर अगर हम 5 किलो घी भिजवा दें तो वो हमें खा पी करके तंग करेगा या हमारी सेवा सुरक्षा करेगा, अब विचार कीजिए। तो ऐसे में जो अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं उनका कमजोर होना ज्यादा अच्छा माना गया। इसीलिए अष्टगोरक पद्धति में भी कहा गया है 6-12 भावों में लगन की अपेक्षा कम रेखाएं होना अच्छे स्वास्थ्य का द्योतक है। तो यहाँ पर भी यही नियम लागू हो जाता है। इनके लिए मंत्र कौन से होंगे? अब मंगल के मंत्र तो जो हैं वो ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः आप जाप कर सकते हैं। और चंद्रमा के लिए जो हैं वो श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। और भी पुराणोक्त मंत्र हैं दधि शंख तुषारभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। ये पुराणोक्त मंत्र है चंद्रमा का। भगवान शिव के जो है वो शीश के ऊपर ये विद्यमान है, उनकी प्रशंसा के वाक्य हैं। इसको बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ में करने से ग्रह रूपी जो अशुभ फल है वो दूर होता है और वह हमें शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। औषधि के लिए हाँ, चंद्रमा की औषधि जो है उनको आप स्नान कर सकते हैं, साथ में मंगल की जो औषधियां हैं उनसे भी आप स्नान कर सकते हैं। और एक और उपाय है चंद्रमा का बहुत अच्छा कि अगर चंद्रमा की दशा चल रही हो कन्या लगन वालों को तो ऐसे में अपनी माता जी और उनके अगर कोई बड़ी बहनें हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करने से, उनको सफेद चीजों का दान करने से भी चंद्रमा के अशुभ फल से छुट्टी पाई जा सकती है, मुक्ति पाई जा सकती है। और मंगल अगर खराब है और मंगल की दशा उनके अगर कोई छोटे भाई बहन है, भाई होने चाहिए या कजन ब्रदर हैं, उनकी सेवा सुरक्षा करने से, उनको कुछ लाल रंग के वस्त्र आदि गिफ्ट देने से भी मंगल के जो अशुभ फल है उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल। इसमें दान आदि का क्या रहेगा? हाँ, मंगल की जो 7 चीजें हैं उनका दान करना चाहिए। इसमें भी फिर सोना ही है, इसमें कपिला गाय का ही विचार किया गया है। और इसमें जो लाल जो जिसको उड़द की दाल बोलते हैं हम, लाल माँ की दाल बोलते हैं, वो इसका अनाज हो जाता है। चने वगैरह भी दिए जा सकते हैं। लाल वस्त्रों का दान है, लाल पुष्प होना चाहिए। और दुधारू गाय इनको मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में या मंगल के जो नक्षत्र हैं चित्रा धनिष्ठा आदि उन दिनों में किसी ब्राह्मण को बुला करके और श्रद्धा पूर्वक संकल्प के द्वारा दान करने से मंगल के जो अशुभ फल है उनसे निवृत्ति पाई जा सकती है। और स्नान तो हम जो भी पुण्य तिथियां होती है वहां कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें तुला लग्न वालों की, तुला लग्न वालों के लिए कौन सा जेमस्टोन होना चाहिए? तुला लगन वालों के लिए एक तो शुक्र सबसे बेस्ट प्लेनेट है, एक शनि है, एक बुध है। तो इन तीनों के जेमस्टोन पहने जा सकते हैं। शुक्र का हीरा हो गया,
शनि का आप जानते हैं नीलम है और बुध का पन्ना, ये जेम स्टोन पहने जा सकते हैं। तुला लगन में जो सबसे आकार ग्रह है वो बृहस्पति है और एक ग्रह और है उसका नाम है सूर्य। ये जो दो ग्रह हैं इनकी दशाएं जब आए तब शनि, अगर मान लो बृहस्पति की दशा है तो बृहस्पति की शांति विधान करना चाहिए, लेकिन जेम स्टोन धारण नहीं किया जा सकता है अगर अगर बृहस्पति का संबंध शनि या बुध से बन गया है तो फिर आप बृहस्पति का जेम स्टोन जो है वो न पहना करके आप शनि का नीलम पहनाएंगे तो बृहस्पति के अशुभ फलों से आपको छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा, या शनि का बृहस्पति की दशा में बृहस्पति के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः जो मंत्र है उसका आप 94,000 या 1,15,00,000 जाप कीजिए। अन्यथा बृहस्पति का जो दान है वह तो बहुत महंगा है क्योंकि उसमें अश्व देना है, आपको घोड़ा देना है, तो घोड़ा देना है, सोना देना है, पीली चीजों, पीले वस्त्र होने चाहिए, पीले पुष्प होने चाहिए और पीला ही अनाज होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को या बृहस्पति के जो नक्षत्र है हमारे उन नक्षत्रों में आप संकल्प के द्वारा किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो बृहस्पति से जनित जो दोष है वो दूर होता है और अशुभ फलों में कमी आती है। अगर हम वृश्चिक लगन वालों की बात करें, हाँ, उनके लिए कौन से रत्न होने चाहिए? अच्छा, एक जो तुला लगन वाले थे उसमें जो मंत्र होंगे वो बृहस्पति वाले मंत्र होंगे? हाँ, बृहस्पति, देखो ये सच बात है कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है और अशुभ फल मिल रहे हैं उसी से संबंधित उपाय करना है। ये सिंपल सा नियम। आचार्यों ने कहा कि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वह रास्ता टूटा हुआ है और मेरी संभावना ये है कि समस्या है कि मुझे यही रास्ते से जाना है, तो क्या करूं मैं? तो मुझे उस रास्ते को रिपेयर करना चाहिए। हाँ, या मुझे कोई व्यवस्था ढूंढनी चाहिए, तब मैं निर्विघ्न रूप से उस रास्ते को पार कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सा नियम है, जिस ग्रह की दशा कि तुला लग्न वालों के लिए जो बृहस्पति की जो दशा आएगी समझ लो कि आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली है। हाँ, लेकिन ये एक संभावना है जो कि 80% काम करती है। 20% इसमें भी बड़ी वो है कि तुला लगन की कुंडली में अगर बृहस्पति जो है वो अगर 10वें भाव में बैठा है तो उच्च राशि का होगा, आपको मैं बता दूं। देखो कमाल की बात है। और ये जो बृहस्पति है ये यदि अगर बुध से या शनि से संबंध बना ले तो ये राजयोग में सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बात करी थी एक प्रोग्राम में कि पंचमेश और नवमेश गंगा जल है, जिनके ऊपर भी छिड़क दो वही पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार का विचार है यहाँ पर। वैसे भी पंचमेश से युक्त ग्रह की दशा या पंचमेश के नक्षत्र में या नवांश में बैठे हुए ग्रह की दशा सुफल देने वाली होती है। तो मैं कहता हूँ ये जो विषय है ज्योतिष शास्त्र, ये कोई छोटा सा विषय नहीं है। एक ग्रह के बारे में एक ज्योतिषी बड़ी जल्दी से जो आकलन करके बता देता है, ये गलत अवधारणा है। प्रत्येक ग्रह का जो है वो समग्र विचार करके विश्लेषण करके और फिर फलादेश करें तो उसके द्वारा कही गई जो भविष्यवाणी है वो सत्य होने की संभावना ज्यादा है। जल्दबाजी में किया गया काम बड़ा गड़बड़ करता है यहाँ। तो यहाँ पर भी जो है बृहस्पति अच्छा भी हो सकता है लेकिन कुछ कंडीशन है। लेकिन अमूमन तुला लगन वालों को लिए बृहस्पति ज्यादा नेगेटिव फल देने वाला है, इस संदर्भ में बताया। अब यहाँ वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं हम। वृश्चिक लगन में मूंगा पहन सकते हो आप, और आप जो है चंद्रमा का जेम स्टोन पहन सकते हो। वृश्चिक के लिए आकारक जो ग्रह है वो मंगल होगा? नहीं, मंगल तो स्वयं लगने से या बुध आकारक हो गया। हाँ, बुध आकारक हो गया। हाँ, बुध सबसे ज्यादा नेगेटिव प्लेन होता है इस कुंडली में, वृश्चिक लगन में। और यहाँ पर जो है शुक्र भी कई बार अशुभ फल देने वाला देखा गया है, क्योंकि यहाँ द्वादशेश और सप्तमेश हो जाता है। तो 12वां भाव एक्सपेंडिचर का भाव है, 7वां भाव विवाहित जीवन का और मार्केट्स भी हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र सौ राशि में 7वें भाव में हो तो ज्यादा नेगेटिव है, ये याद रखने की आवश्यकता है। 12वें भाव में हो तो मार्केट्स नहीं बनेगा, लेकिन जीवन में सारी सुख सुविधाएं जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सारे प्रदान कर देगा। या 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र भी वो शानदार फल देता है वृश्चिक लगन में, क्योंकि वहां तुला राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठने से बहुत सुंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विचार करना है समग्र। लेकिन बुध की जो दशाएं हैं वो वृश्चिक लगन वालों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करने वाली होती हैं, तो बुध ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए। और रत्न इसमें बुध का पहनना चाहिए? नहीं, रत्न आप पहनिए, या तो मूंगा पहनिए या आप मोती पहनिए या आप पुखराज पहन सकते हैं। इनमें से कोई भी जेम स्टोन आप
पहन सकते हैं। अगर बुध की महादशा चल रही है तो ऐसे में व्यक्ति को ना तो पुखराज पहनना चाहिए, ना मोती पहनना चाहिए, ना ही मूंगा पहनना चाहिए। क्या पहन सकते हो? यहाँ लाभी, यहाँ वृश्चिक लगन की कुंडली में जो है सूर्य जो है वो आपका बन जाएगा 10वें भाव का स्वामी। तो यहाँ पर मानिक पहन करके बुध को आप अपने कंट्रोल में ला सकते हो। तो इस प्रकार के, अन्यथा फिर उसका आप जाप कर सकते हैं। जो भी बुध के मंत्र हैं, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और इसका दशांश हवन मार्जन तर्पण ब्राह्मण भोजन जो होता है वो करके इसकी शांति की जा सकती है। और औषधि के लिए क्या हाँ, इसकी जो औषधियां हैं उन औषधियों से निर्मित जो है जल में स्नान करने से शारीरिक रूप से अगर कोई पीड़ा है तो आप औषधि का विचार यहाँ कर सकते हैं। अन्यथा फिर जो है भाई इसका जो दान है वो हरी चीजें होंगी सारी की सारी, उन सब का विचार, क्योंकि मेष लगन में भी हमने ये बात करी थी और यहाँ वृश्चिक लगन में भी आ गई है, तो वो जो पहले बताया गया वही उपाय यहाँ पर बुध के किए जा सकते हैं। तो वृश्चिक लगन में मान लो बुध जो है वो उच्च का हो जी, तो भी ये सब उपाय करने चाहिए। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो गया ना कि वो अष्टमेश और एकादशेश है। हाँ, तो एकादश भाव का स्वामी जो है उसके बारे में मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। अगर 11 भाव का स्वामी किसी की कुंडली में भी जो नैसर्गिक शुभ है, हमारे यहाँ नेचुरल बेनिफिक जो प्लेनेट है, अगर वो बनता है तो व्यक्ति को धन संपदा चाहे बसरते कम दे, लेकिन घर में सभी लोग सुख शांति से रहेंगे, उसका स्वास्थ्य बड़ा सही रहेगा। लेकिन 11 भाव का स्वामी जब पाप ग्रह होता है तो व्यक्ति धन संपदा बहुत कमा रहा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन परिवार में कलेश, खुद को स्वास्थ्य संबंधी मेंटली डिस्टर्बेंस अवश्य दे देता है। तो पाप ग्रहों की खासियत है कि वो जीव को हानि पहुंचाते हैं, मुझे पहुंचाएंगे, पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, लेकिन पैसा लगता बहुत देंगे। और शुभ ग्रह क्या करेंगे? जीव को सुख देंगे, लेकिन दुनियादारी की चीजें, गाड़ी घोड़ा मकान, पैसा लगता है, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी कर देते हैं। तो इस प्रकार का फल है ना जो शुभता और अशुभता के रूप में है। तो और कमाल की बात है, देखो विश्लेषण करके देखिए, जीवन में स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज है क्या? नहीं। और शुभ ग्रह हमें क्या दे रहा है? अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है, लेकिन पैसा इतना ज्यादा नहीं दे रहा। लेकिन पाप ग्रह स्वास्थ्य की हानि कर रहा है और पैसा बहुत ज्यादा दे रहा है। तो शुभता और अशुभता का इतना फर्क पड़ जाता है। चलिए बात करते हैं हम धनु लगन वालों की। जी, इनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? धनु लगन में सबसे अच्छा जो जेम स्टोन है वो पुखराज है, उसके बाद मूंगा बनता है और एक रत्न और बनता है वो है माणिक्य। तो ये सूर्य के, मंगल का और बृहस्पति के तीनों जेम स्टोन पहन सकते हैं। धनु लगन की कुंडलियों में सबसे ज्यादा जो खराब ग्रह होता है वो एक तो शनि हो जाता है हमारे यहाँ पर। शनि जो है वो इस कुंडली में जो है वो सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड होता है, तो इसलिए खराब होता है। एक और है वो है चंद्रमा। कमाल की बात है कि यहाँ पर चंद्रमा अष्टमेश होने से कई बार बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जिनका अमावस्या के करीब नजदीक जन्म हो, उनको चंद्रमा की दशा आ जाए, धनु लगन वालों को, तो चंद्रमा की शांति अवश्य करानी चाहिए। ये जो चंद्रमा है, या अगर मान लो कि आपके पिताजी हैं और पिताजी की बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, तो उसके जीवन साथी को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है ये चंद्रमा। तो मेरी कुंडली देखो, मुझे ही नहीं, मेरे पिता के जो मान लो ताऊ जी हैं या बुआ जी हैं बड़ी, उनके विवाहित जीवन को डिस्टर्ब करने की ताकत यहाँ चंद्रमा रखता है। कमाल की बात है। तो इसलिए चंद्रमा की शांति अवश्य करानी चाहिए जब भी उसकी दशा अंतरसा आए। और दूसरी बात, चंद्रमा की दशा है तो पुखराज धारण करके भी चंद्रमा के ऊपर कंट्रोलिंग पावर हम कर सकते हैं, कुछ उसकी अशुभता को दूर करने की ताकत रखते हैं। और जब शनि की दशा आती है तो भी पुखराज पहना जा सकता है और शनि के मंत्रों का जाप करके शनि से मिलने वाला जो अशुभ फल है उससे भी हम निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें मकर लग्न वालों की, मकर लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न? हाँ, मकर और कुंभ दोनों ही समानांतर लगन है, एक्चुअली में दोनों ही शनि के लगन है। इनमें 3 जेम स्टोन है, एक तो आप नीलम पहन सकते हैं, एक पन्ना पहन सकते हैं, एक आप शुक्र का जो जेम स्टोन है हमारा हीरा पहन सकते हैं। मकर या कुंभ दोनों के लिए समानांतर नियम लगते हैं, लेकिन एक चीज विशेष है मकर लगन के अंदर और कुंभ लगन में। मकर लगन के अंदर जो है वो अकारक हो जाता है बृहस्पति, प्योर अकारक होता है।
यानी कि बृहस्पति जो है वो अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है जन्म पत्री में, तो पूरे जीवन दर्शन को कहीं न कहीं पारिवारिक संदर्भ में, फैमिली जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसको डिस्टर्ब करके रख सकता है। तो बृहस्पति की जब दशा आए, तो उस समय इन लोगों को 100% शनि का जेमस्टोन जरूर पहनना चाहिए। दूसरा, बृहस्पति की शांति अवश्य करानी चाहिए। तो बृहस्पति का जो अशुभ फल है वो व्यक्ति को कम से मतलब इन लगन की कुंडली में आकारक जो ग्रह है वो बृहस्पति है, मकर लगन की कुंडली, मकर लगन की। जी 10 नंबर की कुंडली, तो इनको जो जितने भी जैसे उपाय करने चाहिए वो बृहस्पति से रिलेटेड करने चाहिए। हाँ ये करने चाहिए। और अमूमन देखिए मकर लगन वाले लोग है ना, अगर आप 50 कुंडलियां होंगी तो उसमें से 35 से 40 जो लोग होंगे वो इकलौते ही होते हैं। 15% लोग होंगे जिनके एक दो भाई और होंगे, मेल मेल में, फीमेल फीमेल में इकलौते ही होते हैं अमूमन मकर लगन वाले लोग। और सक्सेसफुल भी बहुत होते हैं क्योंकि बहुत दिमागदार लोग होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं। इनको खाने पीने का शौक होने के कारण परिवार में जो है थोड़ी सी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इनके शौक थोड़े से अटपटे हो जाते हैं जिससे परिवार जो है इनसे थोड़ा नाराज हो सकता है। तो उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ज्योतिषी क्या करता है देखिए, कि व्यक्ति का चरित्र, स्वभाव, प्रकृति आदि को जान करके उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके उसके जीवन के लिए अच्छी राह दिखाने का काम कर सकता है। मानना ना मानना, स्वीकार करना वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, भी। आपको मालूम है कि मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, रोज आता हूँ, तो आप कहेंगे कि पंडित जी इस रास्ते से ना, ये आज है ना जो वहां पर कुछ जुलूस निकलेगा या कुछ न कुछ वहां कोई और प्रकार का कोई ट्रैफिक हो सकता है, मैं आपकी बात न मान के भी उधर से आऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो सलाह के ऊपर तो सलाह देने वाला तो अच्छा होता है, लेकिन मानने वाला नहीं मानने वाला ये उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। तो माने या ना माने उसकी इच्छा है। तो यहाँ मकर लगन में बृहस्पति की जो दशा है वो ज्यादा अशुभ फल देने वाली देखी जाती है। दूसरा, चंद्रमा की दशा भी मार्केश हो सकती है। तो चंद्रमा का भी की दशा में इनको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्रमा का जो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः, उसका इनको जाप करना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित जो है इनको दान आदि करना चाहिए। सफेद चीजों का दान करने की बात है। दूसरा, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए एक और अच्छा उपाय है कि अगर ये चाहें तो जो भी कुआ बावड़ी आदि होते उसमें सोमवार के दिन जो है दूध वगैरह डालने से भी या शहद डालने से भी, थोड़ा 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 सा दूध ले लीजिए 1 लीटर, उसमें थोड़े से 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद डाल के अगर 5-7 सोमवार अगर आप करते हैं और चंद्रमा के मंत्र का जाप करते हुए, और भी कुछ नहीं आता है तो ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्राय नमः ये बोलकर भी करते हैं। दूसरा, माता की सेवा करने से, माता के तुल्य जितनी महिलाएं हैं उनको सफेद चीजों का दान करने से भी जो है इनको चंद्रमा से मिलने वाला जो अशुभ फल है वो कम घटित होता है। अगर कुंभ लग्न वालों की बात करें हम, तो उनके लिए कौन से रत्न होने चाहिए? कुंभ लगन वालों के लिए 3 जेम स्टोन है, वही नीलम पहन सकते हैं, पन्ना और पुखराज। मकर लगन वालों के, हाँ पुखराज नहीं, सॉरी, वो आप क्या बोलते हैं, हीरा हीरा। हाँ, हाँ, इसमें शुक्र सबसे अच्छा प्लेनेट हो जाता है। मकर और कुंभ लगन में की प्लेनेट शुक्र होता है। तो शुक्र का जेम स्टोन तो इस सदैव भी पहन सकते हैं, बशर्ते नीच नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कुंभ लगन में जो सबसे खराब जो ग्रह होता है अमूमन वो चंद्रमा होता है, और मंगल भी अशुभ फल देने वाला होता है। यहाँ पर बृहस्पति भी दोनों प्रकार के फल दे सकता है, वो मार्केश भी फल दे सकता है और 11 भाव का स्वामी होने से कुछ अशुभ फल भी देने वाला होता है। तो अगर इन ग्रहों की दशाएं जब आती हैं व्यक्ति के जीवन में, जैसे बृहस्पति की दशा आ जाए, चंद्रमा की दशा आ जाए या मंगल की दशा आ जाए, तो उस समय इनको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जिस ग्रह की दशा है उस ग्रह से संबंधित जो है वो इसको उपाय करने चाहिए। ज्यादातर मंत्र से संबंधित उपाय ज्यादा कारगर साबित होते हैं, क्योंकि लग्नेश के शत्रु ग्रहों का आप जेमस्टोन धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो यहाँ पर जो है आप पन्ना पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है कुंभ लगन वाला। क्योंकि किसी एक बात तो आप जानते हैं कि कितना भी संघर्ष हो जीवन में, कैसे भी विघ्न बाधाएं क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर 2 चीजें हैं, एक तो हमारी बल है, हमारे अंदर साहस है, दूसरी हमारे अंदर बुद्धि है, तो हम अपने बल पराक्रम साहस है और अपनी बल बुद्धि से उस समस्या से आर पार करके और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको पन्ना धारण अवश्य कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें मीन लगन वालों के लिए, जी, इनके लिए कौन से रत्न रहेंगे?
हाँ, मीन लगन वालों के लिए 3 रत्न सर्वश्रेष्ठ है। पुखराज पहन सकते हैं, दूसरा मोती पहन सकते हैं और मूंगा भी धारण कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी पहना जा सकता है। इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब ग्रह शुक्र होता है। मीन लगन वालों की कुंडली में सबसे ज्यादा अकारक प्लेनेट है शुक्र, वीनस, जो कि नैसर्गिक से बड़ा शुभ ग्रह है। लेकिन यहाँ पर इनके जीवन में शुक्र जो है वो बड़ी परेशानियां देने वाला हो सकता है। तो शुक्र की जब दशा आए, और शनि भी इनकी कुंडली में कुछ अशुभ फल देता है, तो शनि और शुक्र की जब भी दशा है तो शनि और शुक्र से संबंधित इनको मंत्रों का जाप करना चाहिए। अन्यथा गुरु की दशा आए तो इनको 100% जो है पुखराज धारण करना चाहिए। पंचमेश की दशा आए या किसी केंद्र की दशा आए तो उस समय भी पुखराज धारण करके अन्य ग्रहों पर जो है कंट्रोलिंग पावर बना के रख सकते हैं। तो ये करने से इनके जीवन में अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। शुभ ग्रहों की दशा में शुभ ग्रहों के जेम स्टोन पहनने से व्यक्ति की उन्नति अधिक होती है, समृद्धि ज्यादा होती है, परिवार में शाख बढ़ती है और समृद्धि आदि जो है वो स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। तो इस प्रकार से इनका फल मिले। मंत्र कौन से करने चाहिए? हाँ, शुक्र का इनको जो है मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्र का जो मंत्र है हमारे यहाँ पर वह है द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। इस मंत्र का इनको जाप करना चाहिए और दही से स्नान करना चाहिए। यानी शुक्रवार के दिन जो है दही, कांसे के बर्तन में दही डाल के भी खा सकते हैं और कांसे के बर्तन में सफेद चीजें जैसे मान लीजिए कि खीर वगैरह बनाकर भी शुक्रवार को खा सकते हैं। हाँ, पत्नी को प्रसन्न रखें, पत्नी को गिफ्ट ला के दें, पत्नी की सेवा शुश्रूषा करें, पत्नी को बड़ी इज्जत मान मर्यादा दीजिए। वैसे भी शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। तो यहाँ पर अगर शुक्र जो है वो पत्नी है और मीन लगन में अकारक होता है, तो शुक्र को यानी कि पत्नी को भी अगर आप गिफ्ट ला के देते हैं, पत्नी को भी कुछ अच्छा उसके साथ संबंध अच्छे रखते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो भी शुक्र का अशुभ फल दूर होता है। जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या गाइड करना चाहोगे? मैं चाहता हूँ आप 2 लोगों को मतलब 2 तरीके से गाइडेंस दें। एक तो जो कस्टमर, जो यूजर है, वो ये चीज देख रहे हैं कि वैसे तो उनको समझ में आ गया होगा कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो आप बताइए। देखिए, जेम स्टोन के बारे में जो प्रमुख बात है वह यह है कि कोई भी जेम स्टोन 3.25 रत्ती से लेके और 7-8 रत्ती तक पहनना चाहिए। खासियत ये होनी चाहिए कि जेम स्टोन जो है वो दोषप्रद नहीं होना चाहिए। अमूल्य, इसका नाम ही, रत्नों का नाम ही अमूल्य है, यानी कि जो बहुत महंगे होंगे, अच्छी क्वालिटी के। आजकल तो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी है, आप वहां पर आप उनको टेस्ट भी करा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का जेम स्टोन पहनिए। जरूरी नहीं कि 7 रत्ती का पहने, 3.5 कैरेट का ही पहन लीजिए, 3.5 रत्ती का ही पहन लीजिए, वो भी उतना ही काम करेगा। आजकल ये भी बड़ी संभावना है कि जिसमें जितना वजन के हिसाब से बोलते हैं। ये निराधार बात है। ये किसी आजकल के संदर्भ में कुछ पिछले 20-50 सालों में किसी ने व्यक्ति ने ये नई युक्ति छोड़ दी है जिसके कारण से लोग प्रभावित हो गए, बल्कि रत्न शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ। रत्न शास्त्र ये कहता है कि उच्चतम मूल्य का, अच्छी क्वालिटी का, पारदर्शी जेम स्टोन धारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में बनवानी चाहिए। शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करने के बाद जेम स्टोन को धारण करना चाहिए। जेम स्टोन को 3 जगह धारण किया जा सकता है शास्त्र के संदर्भ में। अंगुलीशुच, उंगली में धारण कर सकते हो, भुजदंडे च, भुजा में धारण कर सकते हो, और कंठे च, और गले में धारण किया जा सकता है। तो 3 जगह धारण किया जा सकता है। शर्त एक है कि जब भी हम जेम स्टोन धारण करें तो वो इस प्रकार से नग में जो है अंगूठी जो के अंदर नग इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि वो हमारी त्वचा को स्पर्श अवश्य करे। स्पर्श मात्र से तन सिद्धि। जब जेम स्टोन हमारे त्वचा को स्पर्श करता है तो इसमें से जितनी भी जो किरणें हैं वो ऊष्मा को अवशोषित करके, और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हजारों लाखों छिद्र हैं, उन छिद्रों से उस ग्रह से संबंधित जो रश्मियां हैं उनको अवशोषित करके और संतुलन बनाता है एक्चुअल में। और संतुलित बनाने से क्या होगा? अच्छे शांत दिमाग, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति कितने शानदार डिसीजन लेगा, आप विचार कीजिए। जेम स्टोन यही काम करता है। जेम स्टोन जब आप धारण करते हैं तो उस ग्रह की जो नेगेटिव
एनर्जी थी वो तो दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी आने से आपकी सकारात्मक सोच होती है, मन में एक सुंदर आंदोलन पैदा होता है, अच्छी सुख शांति संतोष के साथ आप अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छी इच्छाएं करेंगे, उन पे वर्क करेंगे, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेंगे। एक गाइडेंस आप जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आपके जूनियर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम किसी को जेमस्टोन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये मान लो पूरी तरह अच्छे से एनालाइज़ नहीं किया और किसी को हमने जेमस्टोन दे दिया, उसके जीवन में उथल-पुथल होगी तो उसके कर्म क्या इससे ज्योतिष के भी कर्म खराब होते हैं ज्योतिषी के? नहीं देखो, ये तो सच बात है कि मैं जिस काम को करता हूँ, अगर उस काम की मुझे जानकारी नहीं है, तो ये मैं समाज के साथ, अपने आप के साथ, मेरे शास्त्र के साथ, उसके विश्वास, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे अपने जीवन में स्वयं को ईमानदार होना परम आवश्यक है। वैसे भी शास्त्र का वचन है, ज्योतिषम गारुड़म चैव मंत्र शास्त्र चिकित्सम यो न जानाति बुर्यात तम माहु ब्रह्म घातकम। कि ज्योतिष शास्त्र, गारुड़ शास्त्र, मंत्र शास्त्र और आयुर्वेद को, चिकित्सा शास्त्र को जो नहीं जानता और नहीं जानते हुए भी अगर वह इनका प्रयोग करता है तो उसे ब्रह्म हत्या जनित दोष जो है उसको प्राप्त होता है, लग जाता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि किसी के जीवन में कोई हमारे को 2100, 5100, 1100 जैसी जो फीस देता है तो उसके प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य है कि क्योंकि मेरा जीवन जो है मेरे यजमानों, मेरे क्लाइंट के ऊपर ही तो निर्भर है। मैं उनका अच्छा करूंगा तभी तो मेरा अच्छा होगा। मेरे दादाजी तो बड़ी सुंदर बात कहते थे, आपको बताऊं कि जो यजमान है वो हमारी खेती होती है। वो जितने ज्यादा हरे भरे होंगे, जितनी अच्छी उनकी खेती होगी, तो संभावना है कि आपके और मेरे लिए भी क्यारी छोड़ दे कि भी पंडित जी ये क्यारी आपकी है, इसमें आप ले जाइए, इसमें 1 मन हो चाहे 10 किलो और चाहे 50 मन हो। चलिए इसी एंड पे हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने ध्यान से सुना होगा कि कौन सी आपकी, सबसे पहले आप देखिए कि आपका लग्न कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग जैसे आचार्य जी ने बताया कि कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप सिर्फ ये वीडियो देख के डिसीजन ना लीजिएगा, कम से कम अपनी कुंडली का एक सही विश्लेषण आप जरूर करवाइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।